हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। इस कहानी एक गरीब औरत की कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। एक समय की बात है, एक मीना नामक गरीब महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मीना का पति एक किसान था, लेकिन उनकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी और उन्हें सामान्यतः अपना जीवन बिताने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन मीना के पति बीमार हो गए। उन्हें काम करने में असमर्थता थी और परिवार की आमदनी में तेजी से कमी हो गई। मीना को अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वह चीज बेचनी पड़ी जो वह बेच सकती थी। उन्होंने अपने आभूषण, पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन मीना जंगल में भटक रही थी, तब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला मिली। उस बूढ़ी महिला ने पहचाना कि मीना परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है। मीना ने बूढ़ी महिला को अपने पति की बीमारी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है इसके बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने धैर्य से सुना और फिर उसने कहा, मीना, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और सदृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी। हालांकि पहले तुम्हें अपने डर को त्यागना सीखना होगा। ऐसा कहते हुए मीना को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या अर्थ था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए आभार व्यक्त किया और उसने अपना मार्ग जारी रखा। जब मीना अपने घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत के विचारों पर विचार किया। उसने एहसास किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो आशा करना भूल गई थी। उसने निर्णय किया कि वह अपने भय को परित्याग करने और सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करेगी। मीना ने एक सूची तैयार की उन सभी चीजों की जिनके लिए उसके पास कृतज्ञता थी। वह अपने स्वास्थ्य, परिवार और चारों ओर की सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग और ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। इसने उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में सहारा प्रदान किया। समय के साथ मीना ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा। वह अब अधिक आशावादी और उत्साहित हो गई थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से हस्तशिल्प व्यापार की शुरुआत करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में योग कक्षाएं भी संचालित करने का निर्णय लिया। मीना के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार अपने कठिनाइयों को पार करके पुनः स्थायी स्थिति में लौट आया। मीना का उद्यम भी बढ़ता रहा और वह समुदाय में एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गई। एक दिन मीना ने जंगल में भटकते हुए बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब अपने भय को पार करना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और वीर महिला हो। मीना की कहानी हमें यह याद दिलाती है
कि हम सभी अपनी मुश्किलें पार करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन में चुनौतियां आ सकती है, लेकिन हमें कभी भी आत्मविश्वास खोने का नहीं। यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है।